नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहर खान और आप देख रहे हैं वारदात। लखनऊ के एक करोड़पति कारोबारी का 19 साल का बेटा जरा सी बात पर अपने पापा से इतना नाराज हो जाता है कि पहले उनके सीने में गोली मारता है, फिर आरी से उनके दोनों पैर और हाथ काट देता है। बाद में सर धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद धड़ को घर में ही रखे नीले ड्रम में पैक कर देता है, जबकि हाथ, पांव और सिर को कार में रखकर दूर फेंक आता है। 17 साल की उसकी छोटी बहन इस कत्ल की चश्मदीद थी। ड्रम में बॉडी भरी थी जिसमें पैर नहीं थे, हाथ नहीं थे और पीठ पीछे से आधा कटा हुआ था। ऐसा पोजीशन थी। सिर में गोली लगी हुई थी तो आगे का चेहरा भी नहीं था। खून फैला हुआ था, ड्रम लुढ़का हुआ था। ये थी पोजीशन। मतलब गोली मारना उसके लिए इस पोजीशन का आगे बहुत छोटी चीज है। किसी को मारना गोली से बहुत छोटा है और जो विभत्स कंडीशन थी वो करना मतलब एक दुर्लभ है कोई भी आम आदमी के लिए। शहर बदले, चेहरे बदले, नाम बदले, वजह बदली, पर कमबख्त ये नीला ड्रम नहीं बदला। ये जो साहब अभी अभी बोल रहे थे, ये उसी नीले ड्रम से निकली सबसे ताजी और नई लाश के हुलिये के बारे में बता रहे थे। हाथ नहीं, पैर नहीं, चेहरा गायब, बाकी बचा खुचा हिस्सा इस नीले ड्रम में। ड्रम से आधी अधूरी लाश के साथ टुकड़ों में बाहर आया एक बाप था, और बाप को टुकड़ों में बांटने वाला और उनमें से कुछ टुकड़ों को ड्रम में पैक करने वाला उसी बाप का 19 साल का इकलौता बेटा। दिल को झकझोर देने वाली नीले ड्रम से बाहर आई ये सबसे ताजा कहानी उस लखनऊ की है जहां लोगों को मुस्कुराने के लिए कहा जाता है। लखनऊ के आशियाना इलाके का ये शानदार आशियाना एक करोड़पति कारोबारी मानवेंद्र सिंह का है। शहर के 12 पैथोलॉजी लैब और शराब की 2 दुकानों के मालिक मानवेंद्र सिंह का 19 साल का इकलौता बेटा है अक्षत प्रताप सिंह। इस वक्त इसी आशियाने में रस्सियों और हथकड़ियों से बांधकर अक्षत को लखनऊ पुलिस लेकर आई है, ये जानने के लिए कि 20 फरवरी की सुबह उसने अपने पापा के साथ क्या किया था। कमरे में मौजूद अक्षत इस वक्त पुलिस वालों को उसी रात की कहानी सुना रहा है। पर अक्षत की कहानी शुरू करें उससे पहले इसी आशियाने से बाहर आ रहे इस नीले ड्रम को देख लीजिए। पहले पुलिस वाले इस नीले ड्रम को ठोक बजाकर चेक करते हैं, फिर ड्रम का ढक्कन खुलता है और अंदर से एक लाश बाहर आती है। एक ऐसी लाश जिसके दोनों हाथ, पांव और सिर गायब है, लेकिन बिना चेहरे के भी इस आधी अधूरी लाश की पहचान घर के अंदर ही हो चुकी थी, क्योंकि बाप को मारने वाला बेटा कत्ल की पूरी कहानी उसी कमरे में खड़े होकर सुना चुका था। शव को साक्ष्य मिटाने के क्रम में शव के कुछ टुकड़े किए हैं और उसमें से जैसा उसने अभी बताया है कि हाथ और पैर को काट करके किसी जगह पे उसने फेंक दिया है, और जो बॉडी का जो मेन धड़ है वो इनके ग्राउंड फ्लोर से मिला है, जिसकी उसने खुद ही बता दिया है, उसको परीक्षा बता दिया है, और आला कत्ल को भी उसने बरामद करा दिया है। अन्य साक्ष्यों की हम लोग संकलित कर रहे हैं, जैसा होगा आपको अपडेट करेंगे। अब चलिए सिलसिलेवार आपको वो कहानी सुनाता हूं जो इस घर का इकलौता वारिस अक्षत प्रताप सिंह इसी घर में पुलिस वालों को सुना चुका है। कहानी की शुरुआत 19 फरवरी की रात से होती है। मानवेंद्र सिंह एक शादी से घर लौटे थे। 3 मंजिला इस घर में तीसरे फ्लोर पर मानवेंद्र सिंह अपने इकलौते बेटे अक्षत और 17 साल की बेटी कृति के साथ रहते थे। अक्षत बीकॉम की पढ़ाई कर रहा था, जबकि कीर्ति 11वीं क्लास में थी। 9 साल पहले पत्नी की मौत हो चुकी थी। दोनों बच्चों को वो खुद ही पाल रहे थे।
सेकंड फ्लोर पर मानवेंद्र सिंह के भाई अपने परिवार के साथ रहते हैं, जबकि ग्राउंड फ्लोर अमूमन मेहमानों के लिए इस्तेमाल होता था। 19 फरवरी की रात जब मानवेंद्र घर लौटे तो अक्षत से उनकी बहस हो गई। इस बहस के बाद वो अपने कमरे में सोने चले गए, लेकिन अक्षत जाग रहा था। सुबह करीब 4:30 बजे अक्षत अपने पिता की लाइसेंसी राइफल निकालता है और कमरे में सो रहे पिता को गोली मार देता है। गोली की आवाज सुनकर कीर्ति अपने पापा के कमरे में पहुंच जाती है। भाई के हाथ में राइफल और पिता की लाश देखकर वो घबरा जाती है, पर इससे पहले कि वो चीखती, अक्षत उसे धमकी देता है कि अगर उसने शोर मचाया या बाद में किसी से भी कुछ कहा तो वो उसे भी गोली मार देगा। बहन खामोश हो जाती है। फिर सुबह होने से पहले अक्षत अपने पापा की लाश 3rd फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर ले जाता है। इसके बाद ग्राउंड फ्लोर पर ही लाश रख देता है। उसका इरादा लाश को कार की डिग्गी में रखकर कहीं फेंक आने का था, लेकिन लाश भारी थी, अकेले उससे उठ नहीं पाती। लिहाजा उसने अपना इरादा बदला और लाश को टुकड़ों में बांटकर किश्तों में फेंकने का फैसला किया। अब तक सुबह हो चुकी थी। छोटी बहन डरी सहमी अब भी घर में थी। अक्षत उससे नाश्ते के बारे में पूछता है, फिर बहन के लिए पिज्जा ऑर्डर करता है। नाश्ता करने के बाद वो अपनी बहन को कमरे में बंद कर बाजार चला जाता है। बाजार से एक आरी खरीदता है। बाद में उसी आरी से पिता के दोनों हाथ और पैर काट कर अलग कर देता है, फिर सिर काटता है। इन सभी को अलग अलग पॉलीथीन के बैग में भरता है। धड़ को घर में ही रखे नीले ड्रम में डालकर उसे बंद कर देता है। इसके बाद सिर और हाथ पांव को इसी कार में रखकर घर से दूर सदरौना इलाके में फेंक आता है। उसका इरादा बाद में नीले ड्रम से धड़ को निकाल कर भी बाहर कहीं ठिकाने लगा देने का था, लेकिन इसी बीच कहानी बदल जाती है। 20 फरवरी की सुबह जब मानवेंद्र रोजाना की तरह घर के बाहर नहीं आते और पड़ोस में रहने वाले अपने दोस्तों से नहीं मिलते तो उन्हें अजीब लगता है। मानवेंद्र पूरी कॉलोनी में अपने बर्ताव की वजह से सभी के चहेते थे। उधर 20 फरवरी को मानवेंद्र के भाई शक्तिवर्धन सिंह भी उन्हें फोन करते हैं। मानवेंद्र के पास 3 मोबाइल फोन थे, पर हैरानी की बात यह थी कि तीनों मोबाइल फोन एक साथ स्विच ऑफ थे। हमको 20 तारीख को मोबाइल स्विच ऑफ मिला सवेरे से। तब हमने इनके लाने पता किया कि भैया स्विच ऑफ क्यों है। हमको बताया गया कि वो दिल्ली गए हैं। आपने किससे पूछी ये बात? उनके लड़के से, अक्षत से। हाँ, अक्षत से। क्या कहा उसने? उसने कहा कि वो दिल्ली गए हैं, सुबह निकल गए थे और 2 दिन बाद वापस आएंगे। तो हमने कहा ठीक है। 1 दिन तक इंतजार किया। दूसरे दिन शाम तक है ना, वो दूसरे दिन शाम तक फिर भी स्विच ऑफ रहा। तो उसके बाद हमने कहा कि वो भैया स्विच ऑफ है, कह रहे इसके लिए चलो थाने में एप्लीकेशन दो, मोबाइल स्विच ऑफ नहीं होते उनके। चाचा के साथ साथ अक्षत ने पड़ोसियों को भी यही बताया था कि पापा सुबह सुबह दिल्ली चले गए और 2 दिन बाद आने को कहा, लेकिन एक साथ तीनों मोबाइल का बंद होना भाई के साथ साथ पड़ोसियों को भी चौंकाता है। इसी के बाद चाचा और पड़ोसी मिलकर मानवेंद्र की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में लिखवाने का फैसला करते हैं। रिपोर्ट लिखाने उनके साथ खुद अक्षत भी थाने जाता है। पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने के बाद आशियाना सोसाइटी के लोग बाकायदा व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाते हैं, जिसका नाम रखते हैं मानवेंद्र मिसिंग अपडेट। इस ग्रुप में मानवेंद्र से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी शेयर की जा रही थी। मानवेंद्र मिसिंग का एक ग्रुप भी बना लिया गया था। जब मानवेंद्र यहाँ नहीं मिले तो मतलब जो मोहल्ला था वो लगा था कि आखिर मानवेंद्र गए कहाँ, जो हंस खेल रहे थे। अब हम आपको ग्रुप भी दिखाएंगे, जो ग्रुप मानवेंद्र, ये देखिए, दिखाइए जरा, मानवेंद्र मिश्रा अपडेट, मानवेंद्र मिसिंग अपडेट है। और इसमें तमाम लोग ऐड हैं और लगातार पूरी सोसाइटी इस कोशिश में थी, मोहल्ला इस कोशिश में था कि लगा था कि भाई मतलब। तो इसमें क्या कुछ हुआ, बातचीत दिखाएंगे जरा एक बार। ये क्या है? ये यहाँ से हुआ, यहाँ का FIR सबसे पहले, ये FIR कॉपीज हैं जो कि मिसिंग रिपोर्ट रिपोर्ट थी। फिर ये जब हम थाने गए तो वो वाला अपडेट दिया है। फिर इसके बाद DSP ऑफिस गए, फिर अपडेट, फिर बोला फोटो मीडियम देना है, तो मानवेंद्र जी की तस्वीर है। हाँ, फिर इसके बाद ये लोग पूछ रहे हैं बाकी। तो हमने ये बोल रहे, तो मैंने इस टाइप का ये वो FIR जो अपडेटेड हुई थी। हाँ, फिर इसके बाद ये जो गाड़ी में पकड़ा गया लड़का वो अपडेट दिया, ये बैठा अंदर था, ये अक्षत अंदर था, वो अपडेट दिया इस पे ग्रुप पे। फिर इसके आगे और फिर जब शोक समाचार डाल दिया कि भाई ही इज नो मोर।
अब पुलिस मामले की तफ्तीश शुरू करती है, सोसाइटी के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगालती है और घर वालों और पड़ोसियों से पूछताछ भी करती है। इसी तफ्तीश के दौरान खुद सोसाइटी के लोगों को एक बात चौंकाती है। 19 फरवरी की रात जब मानवेंद्र अपने घर लौटे तब सोसाइटी के सीसीटीवी कैमरे में घर जाते हुए तो उनकी तस्वीर थी, लेकिन उसके बाद घर के बाहर निकलते हुए वो किसी भी सीसीटीवी कैमरे में नजर नहीं आया। ये बात हर एक को अटपटी लगी। इस बारे में अभी पुलिस आगे अपनी पड़ताल करती, तभी एक और बात हुई। अक्षत ने अपने एक रिश्तेदार को ये बताया कि उसके पापा ने खुदकुशी कर ली है। ये बात रिश्तेदारों से जब पुलिस तक पहुंची तब पुलिस को पहली बार अक्षत पर शक हुआ। तो वो 4 दिन से लापता थे। हम पड़ोसी होने के नाते हम लोग बहुत खोजबीन कर रहे थे इधर उधर, लेकिन वो कुछ नहीं मिला। तो आज हम लोग जाके प्रेशर बना के थाने में गए कि इसकी FIR नोट की जाए, दर्ज की। उनका बेटा भी हमारे लोगों के साथ था। फिर हम DSP ऑफिस गए थे कि प्रेशर और बनाया जाए, लेकिन जब प्रेशर बनता देखा तो उन्होंने अपने एक रिश्तेदार को बताया कि पापा ने सुसाइड कर लिया। जब सुसाइड का नाम लिया तो उन्होंने चिल्ला के बोला कि तूने पहले क्यों नहीं बताया, पहले जब बताना चाहिए था तो हम इसके अलग देते। तब उसको कार में बैठाया, कार में बैठाने पर वो टूट गया। अब पुलिस ने जब अक्षत से पूछताछ की तो वो घबरा गया। थाने में लंबी पूछताछ के बाद फिर उसे उसी के इस घर में लाया गया पूरी कहानी समझने के लिए। और इस वक्त अक्षत वही कहानी सुना रहा था, कहानी पिता के कत्ल के बाद लाश के टुकड़ों की। शव को साक्ष्य लिखाने के क्रम में शव के कुछ टुकड़े किए हैं और उसमें से जैसा उसने अभी बताया है कि हाथ और पैर को काट करके किसी जगह पे उसने फेंक दिया है। और जो बॉडी का जो मेन धड़ है वो इनके ग्राउंड फ्लोर से मिला है, जिसकी उसने खुद ही बता दिया है, उसको परीक्षा बता दिया है और आला कत्ल को भी उसने बरामद करा दिया है। अन्य साक्ष्यों की हम लोग संकलित कर रहे हैं, जैसा होगा आपको अपडेट करेंगे। अक्षत की कहानी सुनने के बाद ही पुलिस घर में रखे इस नीले ड्रम तक पहुंची, आधी अधूरी लाश निकाली और उसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। शव के टुकड़े कर एक बार फिर एक नीले ड्रम में उन टुकड़ों को डाला और जो बॉडी है उसे छिपा कर रखा। इस वक्त हम उस जगह पर हैं, उस क्राइम सीन पर हैं जहां इस घटना को अंजाम दिया गया है। अगली तस्वीर आपको मैं उस कमरे की दिखाने जा रहा हूं। ये वो कमरा है जिसे फिलहाल पुलिस ने सील किया हुआ है और यहां पर आप एक ताला लगा हुआ देख पाएंगे। ये ताला लगा है और इस कमरे के अंदर वारदात को अंजाम दिया गया है। मामला कुछ इस तरीके का है, जो जानकारी फिलहाल सामने आ रही है कि एक पिता जो मानवेंद्र हैं, जो शराब कारोबारी हैं, पैथोलॉजी लैब्स भी हैं, वो अपने बेटे पर नीट की पढ़ाई का एक तरह से दबाव बना रहे थे और उस दबाव के चलते बेटे को गुस्सा आया, उसने राइफल निकाली और अपने ही पिता के सिर पर गोली चला दी। उसमें पिता की मौत हो गई। इसके बाद वो वहाँ नहीं रुका, उसने बॉडी छुपाने के लिए बॉडी के टुकड़े किए और उसे नीले ड्रम में डाल दिया। बॉडी यहीं रही। इसके बाद वो खुद गया पुलिस थाने और उसने गुमशुदगी की एक रिपोर्ट लिखा दी जिससे उस पर शक ना हो। हैरत की बात यह है कि जब अक्षत ने अपने पापा को मारा तब इस कत्ल की चश्मदीद खुद उसकी छोटी बहन थी। बेशक उसने बहन को धमकी भी दी, लेकिन पिता की गुमशुदगी की खबर के बाद जब उसके चाचा और बाकी रिश्तेदार घर आ चुके थे तब भी कीर्ति ने किसी से कुछ नहीं कहा। यहाँ तक कि पड़ोस में रहने वाले उदयवीर सिंह की पोती कीर्ति की अच्छी दोस्त थी। पिता के कत्ल के बाद जब घर में लाश रखी थी तब भी वो उदयवीर सिंह के घर अपनी दोस्त के साथ पढ़ाई करने जाती, लेकिन तब भी वो बिल्कुल नॉर्मल थी। उसने अपनी दोस्त तक से कुछ नहीं कहा। जो आपकी बेटी है वो उनकी बेटी की दोस्त है, अक्सर साथ में पढ़ाई करते थे, खाना खाते थे साथ में। जब ये घटना हुई है उसके 2-3 दिन तक वो पढ़ाई कर रही थी अपने एग्जाम के लिए। जब बॉडी घर पर थी वो आपके घर भी आई, कैसा बेटी का रवैया कैसा लग रहा था? कुछ नहीं, सामान्य थी। उसने मेरे दादू नमस्ते, मैं नमस्ते कह ठीक है। और पहले आई थी घर तो उसने ये भी पूछा था कि मैं यहाँ आके पढ़ लूँ तो पढ़ लो। ऐसा क्यों? क्योंकि वो अपने घर में नहीं पढ़ पा रही थी, ऐसा था? नहीं, बस सहेली के वो भी इम्तहान दे रही है ना, तो उसके ही पास गई थी, यहाँ आके हम पढ़ लें, बस पढ़ लो दोनों। मेरे से नहीं कहा, हमारी लड़के की बहू से पूछा, आंटी मैं यहाँ पढ़ लो तो पढ़ लो। 5 गैलन तेजाब मिले हैं, बरामद हुआ है। 5? इतना आया कहाँ से? गाड़ी पे लेके आया, गाड़ी अपना धुलाई किया। मतलब कोशिश थी कि शव को जला दें?
हाँ, सबको जला दिया जाए। अब पेंट भी कर दिया है रूम को। रूम में पेंट किया? हाँ। अच्छा, ये नीचे का जो हिस्सा है बताया, वो शायद बरामद भी कर दिया मौसी जाके? हाँ, ये जो हिस्सा है ले जाके मौसी जला दिया है। बहन भी साथ में गई? बहन नहीं गई थी। अब सवाल यह है कि आखिर करोड़ों के वारिस इकलौते बेटे ने अपने पिता का कत्ल क्यों किया? लाश के टुकड़े कर उसे किश्तों में ठिकाने लगाने या ड्रम में रखने का आइडिया बेशक उसने पुरानी वारदातों से लिया है, लेकिन बाप को मारने की वजह क्या हो सकती है? तो फिलहाल वजह को लेकर दो बातें बताई जा रही हैं। पहली ये कि मानवेंद्र हमेशा ये चाहते थे कि उनका बेटा नीट की तैयारी करे, नीट का एग्जाम पास कर वो डॉक्टर बने। चूंकि खुद मानवेंद्र पैथोलॉजी लैब के बिजनेस में थे, लिहाजा चाहते थे कि बेटा डॉक्टर बनकर इस बिजनेस को आगे बढ़ाए। लेकिन अक्षत डॉक्टर नहीं बनना चाहता था। करीब 4 साल पहले इसी बात को लेकर एक बार वो घर छोड़कर चला भी गया था। तब उसे मनाकर वापस लाया गया। माना जा रहा है कि 19 फरवरी की रात को इसी बात को लेकर बाप बेटे में झगड़ा हुआ और अक्षत ने अपने पिता को मार डाला। पिताजी उस पे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करने के लिए दबाव बनाते थे। इस क्रम में सुबह सुबह झगड़ा हुआ और राइफल से इसने गोली चला दी, जिसके कारण उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। अंकित मिश्रा के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। अक्षत इस वक्त लखनऊ पुलिस की कस्टडी में है। पुलिस के मुताबिक शुरुआत में अक्षत किसी पेशेवर अपराधी की तरह पुलिस को लगातार घुमाता रहा, लेकिन अब उसने कत्ल से जुड़ी सारी जानकारी उगल दी है। लखनऊ पुलिस के मुताबिक वारदात वाली रात बाप बेटे में जब बहस हुई, तब मानवेंद्र ने अपने लाइसेंसी राइफल से अक्षत को डराने की कोशिश की थी। इसके बाद उन्होंने राइफल नीचे रख दी, लेकिन इसी बीच अक्षत ने वही राइफल उठाई और अपने पिता के सीने में गोली मार दी। अक्षत से जैसे जैसे पुलिस पूछताछ कर रही है, वो नए नए खुलासे कर रहा है। डीसीपी सेंट्रल जोन के मुताबिक शुरू में अक्षत कुछ और कहानी सुना रहा था, पर अब उसने जो कुछ बताया है उसके मुताबिक 20 फरवरी को मानवेंद्र जब घर लौटे तो अक्षत से पढ़ाई लिखाई के बारे में बात की। दरअसल अक्षत 2 बार नीट के एग्जाम में बैठ चुका था, पर दोनों ही बार वो नाकाम रहा। इसके बावजूद मानवेंद्र चाहते थे कि वो नीट की तैयारी जारी रखे। इसी को लेकर बाप बेटे में बहस हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि मानवेंद्र ने अपनी लाइसेंसी राइफल निकाल ली और अक्षत को डराने की कोशिश की। इस पर अक्षत शांत हो गया। तब मानवेंद्र ने राइफल नीचे रख दी, पर फिर मौका मिलते ही अक्षत ने वही राइफल उठाई और अपने पिता के सीने पर उसी राइफल से गोली चला दी। गोली चलने की आवाज सुनकर अक्षत की बहन कमरे में आ गई। बहन कीर्ति को देखते ही अक्षत ने उससे कहा कि पढ़ाई और करियर को लेकर रोज रोज के झगड़े से वो तंग आ चुका था, इसीलिए उसने पिता को गोली मार दी। चुप न रहने पर उसने कीर्ति को भी उसी तरह जान से मारने की धमकी दी। हाँ, अक्षर से अभी मेरी बात हुई तो उसने यही बताया कि फूफा जी धोखे से मुझसे गोली चल गई है और पापा को लग गई तो पापा डेड हो गए। मैंने अपने बचाव के लिए उनके शरीर को, चूंकि मैं पूरा इकट्ठा ले नहीं जा सकता था, वजन भारी था, तो मैंने इसलिए टुकड़ों में काट करके ले जाने की कोशिश की अपने बचाव के लिए। हाँ, ये उसने बताया कि जो है वाद विवाद हो रहा था। मैंने कहा किस बात पे हुआ? बोले नीट को लेकर के हो रहा था। पापा कह रहे थे नीट की तैयारी करो, मैं कह रहा था कि मुझे नहीं करनी। बाय नेचर अच्छा था, नो डाउट, बाय नेचर अच्छा था लड़का। ये बता रहे डिस्पोज करने ले जा रहे थे, उस दौरान कोई आ गया था? हाँ, बता रहा है कि चूंकि उसके बॉडी के 4 पार्ट्स, 2 हाथ और 2 पैर, वो डिस्पोज कर चुका था। धड़ बचा हुआ था। धड़ उस दिन उसको ले जाना था। गाड़ी भी उसने पोर्च में अंदर लगाई थी, लेकिन कोई आ गया तो वो ले नहीं जा पाया। धड़ का क्या करने वाला था? वो कह रहा था मैं जाकर के उसको अंतिम संस्कार कर देता। पूछताछ में ये भी खुलासा हुआ है कि 4 महीने पहले मानवेंद्र के घर से कुछ गहने चोरी हो गए थे। मानवेंद्र ने तब घर में काम करने वाली नौकरानी पर शक जताते हुए बाकायदा पुलिस में इसकी रिपोर्ट भी लिखाई थी, लेकिन बाद में मानवेंद्र को पता चला कि जेवर नौकरानी ने नहीं बल्कि अक्षत ने चुराए थे। तब बेटे की करतूत पर पर्दा डालने के लिए मानवेंद्र ने थाने में दर्ज चोरी की शिकायत वापस ले ली। कुछ दिन पहले इसी घर में एक चोरी भी हुई है और उस चोरी में कई ज्वेलरी चोरी हुई हैं। पिता मानवेंद्र को शक होता है कि यह चोरी
अक्षत ने नहीं बल्कि कामवाली ने की है। रिपोर्ट लिखाई जाती है, बाद में पता चलता है कि चोरी कामवाली ने नहीं की है। तो अक्षत इस तरह की गतिविधियों में शुरुआत से इन्वॉल्व रहता है। पर इस घटना के बाद से मानवेंद्र अक्षत पर खास नजर रखने लगे। वो कहाँ जाता है, क्या करता है, हर रोज उससे पूछने लगे। रोजाना की इस टोका टोकी से भी अक्षत अपने पिता से चिढ़ा हुआ था। हालांकि मानवेंद्र का परिवार इस वजह को सही नहीं मानता। मानवेंद्र के भाई का कहना है कि नीट एग्जाम उनके भाई की मौत की वजह हो ही नहीं सकती, बल्कि वजह कुछ और है। कारण रहा होगा, अब ये कारण पता नहीं चल रहा। नीट लोग कर रहे हैं, इतना बड़ा कारोबार, वो जहाँ नीट चाहते वहाँ। नीट का कोई ताल्लुकात नहीं। फिर क्या है? अब क्या बता दे, वो तो वही बता सकते हैं। बहन भी चुप है। वो तो वही बता सकते हैं क्या है। नीट का मामला है भी या कुछ और कहानी है? मुझे नहीं लगता ये कुछ पढ़ाई वढ़ाई का मामला होगा, उसका पता नहीं, उसके माइंड। क्योंकि देखिए मानवेंद्र जी का अपना बिजनेस है, कारोबारी हैं, शराब का कारोबार है, प्लस पैथोलॉजी है, अच्छा खासा घर है, तो बच्चे पर नीट को लेकर इतना प्रेशर क्यों बनाएंगे? वही तो समझ में नहीं आ रहा ना, उसी वजह से तो कह रहा हूँ कि पता नहीं क्या है क्या नहीं, उसके दिमाग में क्या चल रहा था। समस्या तो वही नहीं, किसी को भी नहीं समझ में आ रही ये बात कि आखिरकार हुआ क्या, किस वजह से इसने ऐसा कर दिया। और फिर देखने में भी जैसे सीधा साधा सा है और पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इनके रात में आए भैया, रात में आए हैं और आके रूम पे लेटे हुए, कोई बातचीत हुई है किस वजह से इन्हें ऐसा किया है, या कोई बहसबाजी हुई होगी उनकी, जो भी वजह हुआ हो। अब वजह चाहे जो भी हो, लेकिन एक बेटे ने जिस तरह अपने पिता की पहले गोली मारकर हत्या की और फिर लाश के टुकड़ों के लिए नीले ड्रम का इस्तेमाल किया, उसे सुनने के बाद ये फैसला कर पाना बड़ा मुश्किल है कि क्या एक बाप के कत्ल की कोई भी वजह इतनी भयानक हो सकती है जितनी खौफनाक ये पड़ोसी आंखों देखी लाश की कहानी सुना रहा है। ड्रम में बॉडी भरी थी जिसमें पैर नहीं थे, हाथ नहीं थे, और पीठ पीछे से आधा कटा हुआ था। ऐसा पोजीशन थी, सिर में गोली लगी हुई थी, तो आगे का चेहरा भी नहीं था, खून फैला हुआ था, ड्रम लुढ़का हुआ था। ये थी पोजीशन। मतलब गोली मारना उसके लिए इस पोजीशन का आगे बहुत छोटी चीज है। किसी को मारना गोली से बहुत छोटा है, और जो विभत्स कंडीशन थी वो करना मतलब एक दुर्लभ है कोई भी आम आदमी के लिए। अंकित मिश्रा के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।